हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और आज का जो वीडियो है जेबी का, हम अकाउंटिंग फॉर यूनिट नंबर 2 कैलकुलेशन ऑफ वाईटीएम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है, आप नोट्स भी बनाते चलिए साथ ही साथ, जो मैं लिख रहा हूँ कॉपी भी साथ साथ कोशिश करिए लिखिएगा, तभी फायदा करेगा। ऐसे सुनने से खाली कुछ नहीं होगा जब तक हाथ से नहीं लिखेंगे। जितना मेहनत करेंगे उतना फायदा होगा, क्योंकि कोई भी सक्सेस का शॉर्टकट नहीं है। कोई सक्सेस का शॉर्टकट नहीं। आप चाहेंगे कि सीधा नहीं होता है कि ऐसी हवाई में पास हो जाए सुन के, तो नहीं होगा। आज सुनेंगे कल भूल जाएंगे आप। इससे नोट्स बनाइए। शुरुआत करते हैं डेप्ट से। डेप्ट क्या समझते हैं? एक प्रकार का लोन होता है या एडवांसेज होता है। ठीक है, दोनों इसी के नाम है। जैसे बैंक में हम गए पैसा लेने के लिए, ठीक है, तो वो लोन हो गया। या कोई एक आदमी दूसरा आदमी से पैसा उधार में लेता, दैट इज लोन। ठीक है, लोन या एडवांसेज, समझ में आया? इसको अगर डेफिनेशन में लिखना तो हम क्या बोल सकते हैं? सम ऑफ मनी ड्यू बाय वन पार्टी टू अनदर, बाय वन पार्टी टू अनदर। ये हो गया डेप्ट। पॉइंट नंबर 2, डेप्ट को हम लोग, यानी डेप्ट का मतलब क्या है? लोन या एडवांसेस। ठीक है, इसको कैसे लिया जा सकता है? एक तो तरीका है बैंक में चले जाओ, बैंक से लोन एडवांसेस ले लो। दूसरा तरीका क्या है? पब्लिक से भी पैसा उठा सकते हैं आप। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, पब्लिक से भी आपको पैसा देती है लोन के रूप में। बॉन्ड्स हो सकता है, डिबेंचर कंपनी इशू करती है। ठीक है, तो डेप्ट आप लिख सकते हैं कुड बी राइज्ड थ्रू दो तरीका है, लोन्स या एडवांसेस, और दूसरा तरीका हो गया आप बोल सकते हैं बॉन्ड्स और डिबेंचर्स की हेल्प से। ठीक है, अब एक नया शब्द सुनेंगे आप, डेप्ट कैपिटल। क्या सुनेंगे? डेप्ट कैपिटल। आखिर डेप्ट कैपिटल होता क्या है? ये शब्द सुन रहे हैं, कैपिटल लगा हुआ, इसका क्या मतलब है? कैपिटल हम उसको बोलते हैं अगर आपने कहीं लोन दिया है। कितना दिया है? लोन। लोन या एडवांस 1 साल से ज्यादा पीरियड का है। सुनिएगा सब, लोन या एडवांस 1 साल से ज्यादा पीरियड का, तो हम लोग उसे कैपिटल बोलते हैं। तो आप बोल सकते हैं लोन, क्योंकि डेप्ट लगा हुआ है ना, तो हम इसको ऐसा लिख लेते हैं कि ये एक प्रकार का लोन है या एडवांसेस दिया जाता है। ठीक है, गिवन फॉर मोर देन 1 ईयर। उसे हम लोग डेप्ट कैपिटल बोलते हैं। इसमें कोई एग्जांपल बता सकते हैं? सबसे बड़ा एग्जांपल हो गया बॉन्ड्स और डिबेंचर्स। ये बहुत लंबा पीरियड के लिए लोन होता है। क्या होता है? बहुत लंबे पीरियड के लिए लोन एडवांसेज होता है। ये समझ के रखिए ना, मोर देन 20 ईयर्स का ये सब बॉन्ड्स और डिवेंचर्स होता है। ठीक है, तो ये हो गया डेप्ट कैपिटल। अब एक नया नाम सुनेंगे, डिविडेंड। नाम सुने इसका? डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है? इसको एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको, बहुत अच्छा समझेंगे। एसबीआई बैंक है, ठीक है। अब एसबीआई बैंक को प्रॉफिट हो गया, ठीक है, ऐसा मानिए कि प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट में 20% तो पैसा जाता है रिजर्व्स में, सीधा सीधा 20% पर गया, रिजर्व्स में चला गया। अब कितना बचा पैसा इसके पास? लेफ्ट कितना है? 80% पैसा भी है। इस 80% में कुछ परसेंटेज, सर्टेन परसेंट वो चाहेगी तो इशू कर सकती है डिविडेंड। ये चाहने पर है, डिविडेंड इशू कर सकती है और नॉट भी कर सकती है, नहीं भी इशू कर सकती है। ठीक है, ये कंपनी के ऊपर एक डिविडेंड इशू करना चाहती है या नहीं करना चाहती है। अब जबरदस्ती नहीं बोलते नहीं करो, करो ही नहीं होता। तो डिविडेंड कम इशू करना नहीं इशू करना कंपनी का अधिकार है, वो अपने हिसाब से सोचेगी। बाकी 20% रिजर्व जाता है, उसके बाद 30% के ऊपर ये ऐसा काम होता है। जब डिविडेंड इशू करती है तो वो जो अगर कुछ प्रॉफिट है, डिविडेंड क्या है? एक तरीके हम बोल सकते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट है। डिविडेंड क्या है? शेयर ऑफ प्रॉफिट गिवन टू अकाउंट होल्डर्स, गिवन टू शेयर होल्डर्स। शेयर ऑफ प्रॉफिट है जो अकाउंट होल्डर, शेयर होल्डर्स को मिलता है। ठीक है, आया समझ में? चलो
तो सारा पॉइंट सब लिखते चलिएगा। अब बॉन्ड्स जो हैं वो इशू होते हैं दो प्रकार से। बॉन्ड्स इशू होते हैं दो प्रकार से, या तो सिक्योर्ड हो या फिर अनसिक्योर्ड हो। सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड में क्या अंतर है? सिक्योर्ड मतलब कुछ कोलेटरल सिक्योरिटी होगा, यानी हम बोल सकते हैं बैक्ड बाय कोलेटरल सिक्योरिटी। इससे फायदा क्या हो गया कि अगर मान लो बॉन्ड फेल कर गया, बॉन्ड का पैसा जो लगाया डूब गया, तो जो भी लोगों ने पैसा लगाया है उसका पैसा वापस कर दीजिएगा कोलेटरल सिक्योरिटी को बेच के। अनसिक्योर्ड है मतलब है विदाउट कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है, ये दो चीजें हो गई। फिर यहां पे बोलता है कि बॉन्ड्स जो होता है वो पे करेगा आपको इंटरेस्ट एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। ठीक है, हमेशा देखिए बॉन्ड्स पे करता है, क्या पे करता है? इंटरेस्ट किसको पे करेगा? बॉन्ड होल्डर्स को। टू बॉन्ड होल्डर्स, जितने भी बॉन्ड होल्डर्स हैं उसको ये इंटरेस्ट पे करता है। बॉन्ड्स इंटरेस्ट पे करता है बॉन्ड होल्डर्स को। और ये जो पे करता है, नॉर्मली जो पे किया जाता है वो सेमी एनुअली है। क्या है? सेमी एनुअली। इसे मैंने नॉर्मली लिखा है। या अब ये कंपनी के ऊपर भी होता है कि वो जो इंटरेस्ट पे कर रही है कंपनी के ऊपर होता है कि चाहे तो मंथली में भी करे, क्वार्टरली करे या एनुअली करे। ये कंपनी के ऊपर अपना डिसाइड करने का अधिकार है। बॉन्ड्स जो होता है वो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होता है। बॉन्ड्स मैंने आपको पहले ही बताया, बॉन्ड्स ये क्या है? डेप्ट कैपिटल है ना जी, डेप्ट कैपिटल। तो नेचुरल सी बात है कि ये लॉन्ग टर्म एडवांसेज है। ठीक है, लॉन्ग टर्म एडवांसेज है या लोन से जो कि आपने रेज्ड फ्रॉम पब्लिक, जो कि पब्लिक से आपने उठाया होगा। या आप हम बोल सकते हैं लॉन्ग टर्म एडवांसेज है, या बोल सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए क्या है? ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है फॉर इन्वेस्टर्स। जो पैसा लगा रहे हैं तो इन्वेस्टर्स हो गए, उनके लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक है, ये सारा पॉइंट सब लिखते चलिए। अब आइए, एक पॉइंट है CD, यानी हम इसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। एंड CP, इसका नाम क्या है? कॉमर्शियल पेपर। CD और CP ये दोनों को कंसिडर किया जाता है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के रूप में। क्या कंसिडर करते हैं हम लोग? इसको मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं हम लोग। तो हमेशा याद रखिएगा, इन दोनों को बोथ आर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। अब सवाल नया आता है कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता क्या है, राइट? आप लोग के माइंड में ये चल रहा होगा। तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट बेसिकली हम उसको बोलते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए एडवांसेस होता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म का क्या है? एडवांसेस है, जो कि बेसिकली अप टू 1 ईयर होगा, यानी 1 साल से ज्यादा का पीरियड नहीं होता। इसलिए हम लोग इसको मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं।
1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए नहीं है। और अगर हम एक तो चीज ये हो गया, और आया समझ में आपको, जो मेन डिफरेंस है ना बॉन्ड एंड सीपी और सीडी के बीच में, सीपी क्या है, सीडी क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, और सीपी क्या है, कमर्शियल पेपर, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, मेन डिफरेंस की बात हो रही है, वो है लेंथ ऑफ, सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? लेंथ ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, लेंथ ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। दोनों ही इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, बॉन्ड या सीपी या सीडी की हेल्प से कंपनीज लोन लेती हैं, पब्लिक से पैसा उठाती हैं। पब्लिक हो गया या क्यूआईबी हो गया या मार्केट से, पब्लिक से बेटर है, मार्केट से पैसा उठाती है। क्या से उठाते हैं? मार्केट से। बॉन्ड लंबे समय का है, सीपी और सीडी छोटे समय का है। छोटा समय को मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, लंबा समय को कैपिटल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये सारी चीज होगी। ये सारा पॉइंट्स प्लीज कॉपी में अपने लिखते चलिए, लिखिएगा तभी फायदा करेगा, सुनने से खाली नहीं होगा, लिखते चलिए। ठीक है, यहाँ पे जो जेआईबी कोर्स का जो पैकेज अभी डिस्काउंटिंग प्राइस में मिल रहा है, एकदम डिस्काउंटेड प्राइस में 80% ऑफ में है। यहाँ पे अगर आप जेआईबी का जो वीडियो कोर्स का पैकेज देखेंगे, उससे वीडियो लेक्चर कोर्सेज होगा, अकाउंटिंग का केस स्टडी या न्यूमेरिकल का वीडियो होगा, लीगल का सिचुएशन एनालिसिस का वीडियो होगा, 13,500 क्वेश्चन बैंक के नोट्स पीडीएफ में, और 30 मॉक टेस्ट होंगे। दो तरह के जेआईबी के कोर्स है कि पीपीटी वीडियो कोर्स, जो कि अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आप देख रहे हो कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्डेड है, वो होता है पीपीटी वीडियो कोर्स। ठीक है, जिसमें जेआईबी का प्रिंसिपल से लीगल करेंगे, उसका दाम है 400 रुपये, जेआईबी का अकाउंटिंग करेंगे, उसका दाम है 500 रुपये, जेआईबी का कॉम्बो पे करेंगे, यानी तीनों पेपर एक साथ करेंगे, दाम 1000 रुपये। फेस टू फेस वीडियो कोर्स करेंगे, जिसमें मैंने अभी बोर्ड पे आके पढ़ाया, समझाया, बताया, ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा सेलिंग का है और ज़्यादा पावरफुल कोर्स, ज़्यादा रिजल्ट भी आता है। अगर आप वो कोर्स करते हैं ज़्यादा, जेआईबी का प्रिंसिपल्स हो या लीगल, उसका दाम है 800 रुपये, जेआईबी का अकाउंटिंग उसका दाम है 1000 रुपये, और जेआईबी का कॉम्बो पे करेंगे दाम है 2000 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए फोन भी कर सकते हैं। फोन नंबर है 4x9685127, दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट में जाकर www.jibstudymaterial.com, email ID हो जाएगा sirsenamutri@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। ठीक है, थैंक यू।